एक बार फिर स्वागत है आपका। इजरायल ने हमास को अंतिम प्रहार की चेतावनी दे रखी है। बॉर्डर पर गाजा में घुसने के लिए सेना तैनात कर दी है। साफ कह दिया है कि अंतिम प्रहार झेलने के लिए तैयार हो जाओ। तो दूसरी तरफ हमास भी पूरी ताकत के साथ इजरायल के खिलाफ हमले पर लिए चलते हैं, उस जगह पर जहां से हमास के आतंकियों ने समंदर के रास्ते इजरायल में घुसपैठ की थी और देखते ही देखते सैकड़ों लोगों पर बर्बरता से हमला कर दिया था और उन्हें मार डाला था। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने दक्षिणी अश्कलोन के उसी हिस्से में जाकर वहां के हालात समझने की कोशिश की है। खुशियों से लबरेज रहने वाला इजराइल का यह इलाका इस समय खामोश है। समंदर का पानी भी शांत है और आसपास के नजारे भी शांत। यह इजराइल का अश्कलोन शहर है। 7 अक्टूबर से पहले यहां बड़ी चहल पहल थी, लेकिन जैसे ही हमास के आतंकियों ने यहां समंदर के जरिए इजराइल में घुसपैठ की, खिलखिलाने वाले अश्कलोन में मातम पसर गया। यही है वो जिकिन बीच जहां से हमास के आतंकी इजराइल में घुसे थे। जी न्यूज इस वक्त दक्षिणी इजराइल के एस्कलॉन शहर में मौजूद है और इसी जिकिम बीच के रास्ते से हमास के आतंकी 7 अक्टूबर को यहां इजराइल के इस सीमा पर घुसपैठ कर रहे थे और 7 अक्टूबर की सुबह जब उन्होंने इस इलाके से घुसपैठ की, उसके बाद उनके सामने जो भी पड़ा उसे गोलियों से भून दिया। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये यहां का बीच एरिया है और नाव के माध्यम से ये हमास के आतंकी गाजा की तरफ से इधर आए थे, एस्कलॉन, जिकिम बीच और अन्य इलाकों में। और उस समय जो हमें यहाँ के लोकल लोगों ने जानकारी दी है, लगभग यहाँ पर भारी संख्या में हमास के आतंकी मौजूद थे। बहुत ही घातक हथियारों से लैस थे और उनके रास्ते में जो भी आ रहा था उसे गोलियों से भूनते चले जा रहे थे, मारते चले जा रहे थे, गाड़ियों पर फायर कर रहे थे, दुकानों पर फायर कर रहे थे। आम लोग जो सड़क पर निहत्थे चल रहे थे, निर्दोष लोग, उन पर गोलियां दाग रहे थे और लोगों को मारते हुए, नरसंहार करते हुए वो इस बीच के रास्ते से आगे शहर की तरफ घुसते चले गए। इस समुद्री हमले का कुछ और सच आपको बताएं, उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे हमास के दरिंदे अश्कलोन शहर के जिकिन बीच तक पहुंचे। उसके लिए आपको यह नक्शा जरूर देखना चाहिए। ये देखिए, यह है गाजा पट्टी और उसके ठीक सामने है समंदर। इस समुद्र के रास्ते हमास के करीब 1000 आतंकी बोट के जरिए यहां अश्कलोन शहर के जिकिन बीच पहुंचे और फिर जो कुछ हुआ वो सारी दुनिया के सामने है। हालांकि समंदर के रास्ते भी हमास के आतंकी इजराइल में कैसे दाखिल हुए, इसे लेकर भी इजराइल की सुरक्षा एजेंसी मोसाद पर सवाल हैं। लेकिन फिलहाल बात समंदर किनारे बसे अश्कलोन की करते हैं। अश्कलोन शहर के लोगों के लिए हमास का हमला नई बात नहीं है, लेकिन समंदर से हमले ने इस शहर को डरा दिया है। डर इस बात का कि हमास के फिदायीन हमलावर कहीं फिर से इस शहर की शांति को गोलियों से तोड़ न दें। आलम यह है कि करीब 50% लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं। जी न्यूज की टीम दक्षिणी इजराइल के एस्कलॉन शहर में मौजूद है और जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये बीच के किनारे एक कैफे एरिया है जहां पर लोग पार्टी करते हैं, जहां पर लोग आकर कॉफी पीते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं और आज ये पूरा इलाका सन्नाटे में पसरा हुआ है। कुर्सियां खाली हैं, डर के मारे लोग इस इलाके में आ नहीं रहे हैं। जो नाव वाले हैं वो भी सब कुछ छोड़कर यहां से चले गए हैं। उनकी नाव आपको यहीं पर दिखाई पड़ेगी। साथ ही ये जितनी दुकानें हैं इस तरफ, वो सारी दुकानें इस वक्त बंद पड़ी हैं क्योंकि इस इलाके में अभी भी हमास के आतंकी मौजूद हो सकते हैं। लोगों के मन में बहुत ज्यादा डर है, खौफ है, लोग घरों से नहीं निकल रहे। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि एस्कलॉन शहर से लगभग 50% से ज्यादा लोगों ने अलग अलग इलाकों में जाकर शरण ले ली है। कुछ दिनों के लिए अपने घरों को छोड़ दिया है क्योंकि यहां हर 10 से 15 मिनट में एक बार एयर सायरन बज जाता है, लोगों को बंकर की तरफ जाना पड़ता है। एस्कलॉन शहर में सबसे ज्यादा हमास रॉकेट अभी भी दाग रहा है।
जिकिन बीच पर इन बोट्स में रहने वाले इजरायली नागरिकों ने यहीं पास में बंकरों में शरण ले रखी है। उन्हीं में से एक रोनन हमें मिल गए। 7 अक्टूबर को हमास की दरिंदगी बताते समय रोनन का चेहरा देखने लायक था। उन्होंने बताया कि कैसे हमास ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। हमारे साथ इस समय रोनन है, जो कि इसी नाव में इनका घर है। ये कारपेंटर हैं जो नाव को बनाते हैं और नाव के अंदर ही रहा करते थे इस समंदर में। और जब से ये हमला हुआ है तब से ये लोग अपने घर को नाव से छोड़कर बाहर आ गए हैं। रोनन, व्हाट्स द सिचुएशन हियर नाउ? यू हैव डिसाइडेड टू लेफ्ट योर होम? Yes, we started Saturday with the terrible slaughter of the Islamo-Nazis on the south. When we heard what happened after the first shock, we live in a boat in the marina, so we decided to come over here, which this is a place which have shelter. उसी जगह से थोड़ी दूर पर हमें रिका शाही मिल गई। रिका शाही ये सोचकर डरी हुई हैं कि कैसे हंसता खेलता शहर भूतों के डेरे में बदल गया है। All the ships here are they are private. Everybody is not here. You can see nothing is here. Nothing. All the business are closed. We have a beautiful city, but it's a ghost city now. Nobody is here. Nobody is can be sure or protect because everything is open. You can see. So they combined this war from the sea, from the air, and from the ground. So we are very close to Gaza, from Zikin. So we have to be safe now. इजराइल चोटिल जरूर है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी तनकर खड़ा है कि दोषियों को बख्शेंगे नहीं, उन्हें उनके आखिरी अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। दक्षिण इजराइल का यह समंदर का किनारा है और आतंकी इस रास्ते से भी आए थे। इस वक्त इस पूरे इलाके में सन्नाटा है। मैं आपको एरियल व्यू दिखाना चाह रहा हूं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। इस रास्ते का प्रयोग हमास के आतंकियों ने दक्षिणी इजराइल में घुसपैठ करने के लिए किया था और इस वक्त इस पूरे इलाके में जितनी नाव देखेंगे सारे नाविक आपको यहाँ से गायब दिखाई देंगे। कोई यहाँ पर मौजूद नहीं दिखाई देगा और एक ये पूरा भूमध्य सागर का इलाका है और इस इलाके का ही प्रयोग यहाँ पर हमास के आतंकियों ने किया है। बहुत ही बर्बरता से लोगों की जान ली है, लोगों को मारा है और यहां से कई इजरायली नागरिकों को किडनैप कर जो हमास के आतंकी थे वो गजा पट्टी की तरफ ले गए थे। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दक्षिण इजराइल। जी न्यूज़।